चलिए आज का हम लोग का टॉपिक रहेगा भारत में मार्शल आर्ट। मार्शल आर्ट से संबंधित जो भी क्वेश्चंस बनेगा बिहार ऐसे से रिलेटेड हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो कोई हमको बताइए तो मार्शल आर्ट क्या होता है, कोई बताइए, कोई सेल्फ भी डिफेंस बताइए मार्शल आर्ट क्या होता है। सेल्फ डिफेंस का मार्शल आर्ट टेक्निक। कभी नाम सुने आप लोग? जू नाम क्या? तो सुने हैं सर, पर पता नहीं है। नाम तो सुने हैं। अच्छा ठीक है ठीक है। देखिए मार्शल आर्ट का मतलब ये होता है ना, मार्शल आर्ट युद्ध कला होता है। आप लोग देखे होंगे कभी तलवार भांजते हैं लोग, है ना? जी सर। तलवार भांजते हुए देखे होंगे, गदका भांजते हुए देखे होंगे। जो मोहर्रम होता है उसमें गदका भांजते हैं, ठीक है। तो ये सब इससे रिलेटेड जो बनेगा ना युद्ध कला होता है। जैसे कलारी पट्टू हो गया, सिलंबम हो गया, थांगटा हो गया, चेईबी गदका हो गया। गदका अभी हम बताए ना जो मोहर्रम में भांजते हैं, गदका हो गया, थोड़ा हो गया, लाठी लाठी भांजते हैं ना, वो सब क्या हो गया, युद्ध कला हो गया। ठीक है, ये प्राचीन काल से ही चलता आ रहा है। मार्शल आर्ट जो है आज से नहीं है, प्राचीन काल से ही ये चलता आ रहा है। ठीक है, चलिए हम इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे। मार्शल आर्ट के बारे में आप लोग को ध्यान से सुनना है, ठीक है, ध्यान से सुनना है आप लोग को। भारत विविध संस्कृतियों तथा विषम प्रजातियों वाली भूमि है, जो कि प्राचीन काल से ही अपने मार्शल आर्ट की विविधता के लिए जानी जाती है। पूर्व में युद्ध के लिए उपयोग होने वाले इन कला प्ररूपों को आज सामान्य रूप से शारीरिक स्वास्थ्य लाभ के लिए तथा धार्मिक संस्कार के रूप में या आत्मरक्षा के एक साधन के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। अभी हम बताए हैं कि ये प्राचीन काल से ही चलता आ रहा है, ठीक है, आज से नहीं है। शिवानी मिश्रा आ चुकी है, उसके बाद ठीक है, ये प्राचीन काल से युद्ध कला चलता आ रहा है। ठीक है ना, मार्शल आर्ट का शाब्दिक अर्थ ही होता है युद्ध छेड़ने से संबंध कला। ठीक है, देश में कई मार्शल आर्ट की शैलियां नृत्य, योग और अभिनय कला से निकटता से जुड़ी हुई हैं। मुगल साम्राज्य में देसी मल्ल युद्ध को फारसी वर्जी से बस्तानी के प्रभावों के साथ संयुक्त कर कुश्ती की पहलवानी शैली का विकास किया गया था। ब्रिटिश शासन के दौरान इनमें से कुछ कला रूपों पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, जिसमें कलारी पट्टू है और सिलंबम है। ये दो जो है, कलारी पट्टू और सिलंबम को ब्रिटिश काल में बंद कर दिया गया था। ठीक है, लेकिन स्वाधीनता के पश्चात वे पुनः प्रादुर्भूत हुई और इन्होंने लोकप्रियता अर्जित की। भारत में मार्शल आर्ट के कुछ लोकप्रिय प्रकारों पर हम विचार विमर्श करेंगे। यहाँ पर एक शब्द आया है स्वाधीनता। स्वाधीनता के मतलब क्या होता है, कोई बताइए तो, एनीबॉडी फ्रॉम क्लास? स्वयं के अधीन, मतलब किसी का गुलाम हाँ नहीं। ठीक है, आजादी, सिंपल सा मतलब है आजादी। स्वाधीनता का मतलब हो गया हम आजाद हो गए। उसके बाद जो है ना क्या किया गया है, इस पर से प्रतिबंध हटा लिया गया है। क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, देखिए क्वेश्चन यहाँ से तीन क्रिएट हो गया। एक तो मार्शल आर्ट क्या होता है, सिंपल ऑप्शन में आता है युद्ध कला, तो युद्ध कला पे हमें टिक करना है। और मार्शल आर्ट का शाब्दिक अर्थ भी क्या होता है, युद्ध छोड़ने से संबंध कला होता है। अगर क्वेश्चन आता है कि ब्रिटिश शासन में कौन कौन से जो ये मार्शल आर्ट को बंद कर दिया गया था, दो अभी हम बताए हैं, कलारी पट्टू और सिलंबम। लेकिन स्वाधीनता आने के बाद जो है इस पर से प्रतिबंध हटा लिया गया है। ठीक है, चलिए कलारी पट्टू के बारे में वन बाय वन जितना मार्शल आर्ट है इसको हम इस जो है क्लास में कवर करेंगे। ठीक है, इस क्लास में कवर करेंगे जितना मार्शल आर्ट है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है। और आप लोग को जो है ना ज्यादा से ज्यादा मेरा चैनल सब्सक्राइब करना है। ठीक है, जाकिर सर लाइव के नाम से है। और यही जो है ना, ये जितना हम पढ़ा रहे हैं ये रिकॉर्डिंग सब आप लोगों को उसी पर मिलेगा। ठीक है, तो चलिए कलारी पट्टू के बारे में कोई जानते हैं तो कुछ बताइए। एनी बडी फ्रॉम क्लास, एक लाइन में ही बताइए, कोई टेंशन नहीं है, कोई भी ये बताइए। ये केरल का मार्शल आर्ट है। क्या बोले हैं जी? कलरी पयटू जो है ना, ये केरला का मार्शल आर्ट है। हाँ ठीक है, ठीक है, और कुछ बोलना चाहते हैं कोई? एनीबडी अदर? खुशी दुबे, ठीक है, ठीक है, केरला का मार्शल आर्ट है। बहुत बढ़िया, आपका क्वेश्चन तो इतना ही आता है, वन लाइनर क्वेश्चन आता है। ठीक है, कि कलारी पट्टू कहाँ का मार्शल आर्ट है, तो केरल केरल का है। ठीक है, देखिए
कलारी जो है ना एक मलयालम शब्द है, ठीक है। कलारी जिसका अर्थ क्या होता है, एक विशिष्ट प्रकार का विद्यालय या व्यायामशाला प्रशिक्षण कक्ष होता है जहां मार्शल आर्ट का अभ्यास किया जाता है, उसको व्यायामशाला कहते हैं मलयालम भाषा में कलारी। तो कलारी जो है ना ये एक विद्यालय है, कलारी एक विद्यालय का नाम होता है। जैसे हम लोग अपने अखाड़ा कहते हैं, अखाड़ा हो गया हम लोग के यहाँ, या व्यायामशाला हो गया, उसी प्रकार से एक विद्यालय व्यायामशाला होता है जहां पर मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग दी जाती है, ठीक है। यह भारत में सबसे पुराना मार्शल आर्ट में से एक है। ये कलारी पट्टू के बारे में बता रहे हैं। यद्यपि इसका अभ्यास दक्षिणी भारत के अधिकतर भागों में होता है, परंतु इसकी उत्पत्ति लगभग 3री शताब्दी ईसा पूर्व में हुई है। 3री शताब्दी। अभी हम एक बात और बताए हैं आप लोग को, बात ये बताए हैं कि कलारी पट्टू और सिलंबम को कब बंद कर दिया गया था, किस शासनकाल में? अंग्रेज के समय। बहुत बढ़िया। इसी प्रकार से डिसिप्लिन के साथ क्लास अटेंड करना है, ठीक है, और जो है डिसिप्लिन को मेंटेन रखना है। देखिए इस कला रूप में नकली द्वंद्व युद्ध, सशस्त्र और निशस्त्र संघर्ष। देखिए सशस्त्र का मतलब होता है शस्त्र के साथ, ठीक है। शस्त्र, शस्त्र में भाला गणासी जो भी है, बंदूक कहिए, सब आ गया, ठीक है। और निशस्त्र का मतलब होता है कोई शस्त्र हाथ में नहीं लेना है, ऐसे ही हाथ पैर से लड़ना है, ठीक है। तो इस कला में नकली द्वंद्व युद्ध, सशस्त्र और निशस्त्र संघर्ष और शारीरिक अभ्यास सम्मिलित है। सामान्य तौर पर किसी ढोल बाजे या गीत से रहित इस कला का सबसे महत्वपूर्ण पहलू इसकी युद्ध शैली है। कलार जगह पर मनाया जाता है, ठीक है ना। कलारी पट्टू की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता फुटवर्क है। इसमें लात मारने, वार करने और हथियार आधारित अभ्यास सम्मिलित है। यहां तक कि महिलाएं भी इस कला का अभ्यास करती है। कलारी पट्टू की जड़ें अभी भी पारंपरिक धार्मिक संस्कारों और उत्सव में दिखाई देती है। कलारी पट्टू में कई तकनीकों और पहलुओं का समावेश है। उनमें से कुछ है उझी चिल है, या गिंगली तेल से मालिश, ओट्टा है, उसके बाद मयट्टू है। मयट्टू देखिए, मयट्टू या शारीरिक व्यायाम कहते हैं मयट्टू को, ठीक है। कोलथारी पट्टू, कोलथारी पट्टू या लड़ाई के लिए लकड़ी के हथियार का उपयोग अगर करेंगे तो कोलथारी पट्टू कहते हैं, कोलथारी पट्टू। अंगठारी कहते हैं, अंगठारी अगर धातु के तेज हथियार का प्रयोग करते हैं तो उसको कहते हैं अंगठारी, अंगठारी। कोलथारी पट्टू किसको कहते हैं, अगर लकड़ी का हथियार यूज करते हैं तब, ठीक है। अब मयट्टू किसको कहते हैं, शारीरिक व्यायाम, कोई हथियार का प्रयोग नहीं। तो ये कलारी पट्टू के टाइप्स हैं, ठीक है। कलारी पट्टू के हम टाइप्स क्या बता दिए, तो हम बता दिए मयट्टू बता दिए, कोलथारी पट्टू बता दिए, उसके बाद अंगठारी बता दिए, अंगठारी अगर धातु का प्रयोग होता है तो, ठीक है। बेरुमकई, बेरुमकई जो है ये नंगे हाथ से लड़ाई होता है, नंगा हाथ रहेगा, मतलब निशस्त्र, निशस्त्र, ठीक है। तो ये है, ये हो गया कलारी पट्टू। आपसे क्वेश्चन देखिए, इस क्लास को बहुत जो भी हम पढ़ाते हैं उसको गौर से ध्यान देना है, ठीक है। अगर सिलेक्शन चाहिए तो गौर से ध्यान देना हम क्या बोल रहे हैं, हम सब कुछ पढ़ा देते हैं, ठीक है। जो समझने वाले हैं, जो ब्रिलियंट स्टूडेंट उसको समझ जाते हैं, ठीक है। आया जितना भी रिकॉर्डिंग है मेरा यूट्यूब चैनल पे मिलेगा आप लोग को, ठीक है। जाकिर सर लाइव के नाम से है, ठीक है। अच्छा, तो ये कलारी पट्टू से यही क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। इसका जो है मैट्टू अगर कह देगा, मैट्टू भी आ जाता है कभी कल क्वेश्चन में, मैट्टू हो गया या फिर कोलथारी पट्टू हो गया, ठीक है। तो ये सारी बातें यहां पर है, ठीक है। अंगठारी हो गया, ये सब है। एसएससी दृष्टि यादव, एसएससी मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिए हैं आप, एसएससी। चलिए सिलंबम के बारे में बताइए कोई, सिलंबम, सिलंबम के बारे में कोई बताइए, जानते हैं तो। सिलंबम के बारे में बताइए जी। सिलंबम जो होता है एक प्रकार की लाठी चलाने या पट्टेबाजी की कला होती है, ठीक है।
सिलंबम क्या होता है? लाठी चलाने या पट्टेबाजी की कला होती है। सिलंबम किस स्टेट का फेमस है? सिलंबम किस स्टेट में फेमस है? सिलंबम ये तमिलनाडु में है, ठीक है। तमिलनाडु का ये मार्शल आर्ट है सिलंबम। लाठी चलाने या पट्टेबाजी की कला होती है सिलंबम, ठीक है। पांड्या, चोल और चेर वंश के राजाओं ने अपने शासन काल के दौरान इसे बढ़ावा दिया है, ठीक है। सिलंबम को कब बढ़ावा दिया गया है? तो पांड्य, चोल और चेर वंश के राजाओं द्वारा। विदेशी व्यापारियों को सिलंबम लाठियों, पर्ल तलवार और कवच के विक्रय के संदर्भ में दूसरी ईस्वी के तमिल साहित्य शिल्पधिकारम जो है ना, ये तमिल साहित्य है में देखने को मिलते हैं। यह द्वितीय शताब्दी ईस्वी की रचना है। सिलंबम बांस की लाठी रोम, यूनान और मिस्र के व्यापारियों और यात्रियों के मध्य सबसे लोकप्रिय व्यापारिक वस्तुओं में से एक थी। ऐसा माना जाता है कि यह कला अपने उत्पत्ति राज्य से मलेशिया पहुंची। यहाँ पर यह आत्मरक्षा की विधि के अलावा एक प्रसिद्ध खेल के रूप में परिणत हो गई। तो ये सिलंबम जो है ना, वर्तमान में अगर हम देखेंगे तो ये तमिलनाडु का भी मार्शल आर्ट है और मलेशिया का भी मार्शल आर्ट है, ठीक है। मलेशिया का भाई मार्शल आर्ट है। लंबी लाठी का उपयोग नकली लड़ाई और आत्मरक्षा दोनों के लिए ये किया जाता है, ठीक है। सिलंबम में विभिन्न प्रकार की तकनीकों का उपयोग किया जाता है, जिसमें सम्मिलित है पैरों की तेज चाल, लाठी चलाने के लिए दोनों हाथों का उपयोग, शरीर के विभिन्न स्तरों, सिर, कंधा, कुल्हा और पैर के स्तर पर बल, वेग और सटीकता को विकसित करने के लिए तथा प्रवीणता प्राप्त करने के लिए कटाक्ष, कटाव, वार और घुमाव का उपयोग, खिलाड़ी को सर्प प्रहार, बंदर प्रहार और बाज प्रहार जैसे प्रहारों का उपयोग करके एक अदम्य झुंड को छिन्न भिन्न करने में और उनके द्वारा फेंके गए पत्थरों का मार्ग मोड़ने में भी प्रशिक्षित होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया सिलंबम। क्वेश्चन यहाँ से यही आता है कि सिलंबम क्या है? तो सिलंबम लाठी चलाने या पट्टेबाजी की कला है। कहां पर फेमस है? तो तमिलनाडु में, और तमिलनाडु से ये कहां चला गया है? मलेशिया चला गया है। उसके बाद आता है थांगटा। थांगटा के बारे में कोई कुछ जानते हैं तो बताइए। थांगटा कहाँ का लोक नृत्य है? दीप आ चुके हैं, जुबेर, अविनाश, बताइए थांगटा कहाँ का मार्शल आर्ट है? आप ही बता। किसी, हाँ बोलिए, क्या बोल रहे हैं दीप? आप ही बता दीजिए सर, रिस्पॉन्स नहीं आ रहा ना। ठीक है, ठीक है, ठीक है। थांगटा जो है मणिपुर का है, ठीक है। ये मार्शल आर्ट कहाँ का है? मणिपुर का है। मणिपुर के मैती लोगों द्वारा सृजित थांगटा एक सशस्त्र मार्शल आर्ट है, जिसका उल्लेख सबसे घातक संग्राम के रूप में होता है। दूसरी तरफ सरित सरक एक निशस्त्र मार्शल आर्ट है, जिसमें हाथापाई के रूप में युद्ध किया जाता है। इनका इतिहास 17वीं शताब्दी में मिलता है, जब मणिपुरी राजाओं द्वारा अंग्रेजों से लड़ने के लिए इसका सफलतापूर्वक उपयोग किया जाता था। अंग्रेजों द्वारा इस क्षेत्र पर आधिपत्य स्थापित हो जाने पर इन कला रूपों पर प्रतिबंध लग गया। हालांकि स्वाधीनता के पश्चात इनका पुनः प्रादुर्भाव हुआ है। थांगटा का अर्थ होता है तलवार, ठीक है। क्या होता है? थांगटा का अर्थ होता है तलवार, जबकि ता का अर्थ होता है भाला। इसमें थांग, थांग का होता है तलवार और ता का अर्थ होता है भाला। तो थांगटा तलवार भाला वाला जो ये हो गया, जिसमें तलवार और भाला का प्रयोग करके ये मार्शल आर्ट किया जाता है, तो ये थांगटा हो गया। कहां पर फेमस है? तो मणिपुर। कौन सी जनजाति द्वारा किया जाता है? तो मैती जनजाति द्वारा। क्या ये सशस्त्र विद्रोह है? सॉरी, सशस्त्र मार्शल आर्ट है। हाँ, तो ये सशस्त्र मार्शल आर्ट है। इस प्रकार तलवार और भाला इस थांगटा के दो मुख्य तत्व हैं। थांगटा और सरित सरक एक साथ हुएन लांगलोन कहलाता है। थांग का मतलब हम बता दिए तलवार, और ता का अर्थ भाला। अगर हम पूछेंगे कि क्या सिलंबम, सिलंबम और कलारी पट्टू सशस्त्र मार्शल आर्ट है कि निशस्त्र मार्शल आर्ट है? तो ये दोनों बोलना है, ये दोनों है, ठीक है। कलारी पट्टू और सिलंबम क्या है? दोनों ही मार्शल आर्ट है, ठीक है। उसके बाद आता है चेईबी, चेईबी गदका।
ठीक है। चेबी गढ़ का क्या है, मणिपुर के सबसे प्राचीन मार्शल आर्ट में से एक है ये भी मणिपुर का ही है। चेबी गदका के अंतर्गत एक तलवार और एक ढाल का उपयोग करके युद्ध किया जाता है। अब इसमें संशोधन करके तलवार के स्थान पर एक मुलायम चर्म आवरण युक्त छड़ी और एक चर्म निर्मित ढाल का उपयोग किया जाने लगा है। प्रतियोगिता एक सपाट सतह पर 7 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार क्षेत्र में होती है। इस वृत्ताकार क्षेत्र के भीतर हर 2 मीटर की दूरी पर 2 रेखाएं होती है। चेबी छड़ी की लंबाई 2 से 2.5 फीट के बीच होती है, जबकि ढाल का व्यास प्राय 1 मीटर होता है। इस प्रतियोगिता में विजय की प्राप्ति एक द्वंद्व के दौरान अर्जित किए जाने वाले अंकों के आधार पर होती है। अंक कौशल और शारीरिक बल के आधार पर प्रदान किए जाते हैं। तो यहां से यही क्वेश्चन बनेगा, चेबी कहाँ का है, तो ये भी चेबी गदका कहाँ का है, तो मणिपुर का ये मार्शल आर्ट है। चेबी गदका के अंतर्गत तलवार और ढाल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चेबी गदका के अंतर्गत किसका प्रयोग किया जाता है, तो तलवार और ढाल का। अब हम यहां पर देखेंगे परिखंडा आता है। परिखंडा अगर हम कहेंगे तो ये बिहार में मार्शल आर्ट है। बिहार बहुत फेमस क्वेश्चन है बीपीएससी के लिहाज से, बिहार एसएससी के लिहाज से और बिहार एसआई के लिहाज से। ठीक है, परिखंडा कहाँ का मार्शल आर्ट है, तो ये बिहार का है। राजपूतों द्वारा इसे सृजित किया गया है। परिखंडा, परिखंडा इसमें तलवार और ढाल का उपयोग करके लड़ाई की जाती है। बिहार के कई भागों में अभी भी प्रचलित इस कला के विभिन्न चरणों और तकनीकों का उपयोग व्यापक रूप से छऊ नृत्य में किया जाता है। छऊ नृत्य कहाँ का नृत्य है, कोई बताइए। छऊ नृत्य, पश्चिम बंगाल। हाँ बहुत बढ़िया, पश्चिम बंगाल का भी है, उसके बाद छत्तीसगढ़ का भी है और झारखंड में भी ये मनाया जाता है। ठीक है, छऊ नृत्य बिहार के कई भागों में अभी भी प्रचलित इस कला के विभिन्न चरणों और तकनीकों का उपयोग व्यापक रूप से छऊ नृत्य में होता है। ये परिखंडा जो है, परिखंडा मार्शल आर्ट की तरह छऊ नृत्य में प्रयोग किया जाता है। 1 मिनट, इस मार्शल आर्ट के नाम में 2 शब्द का समावेश है। एक है परी, जिसका अर्थ है ढाल, परी का मतलब होता है ढाल। अखंडा का अर्थ होता है तलवार। ठीक है, परी का अर्थ होता है ढाल, अखंडा का अर्थ होता है तलवार। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, खंडा का अर्थ तलवार हो गया। इस प्रकार इस कला में तलवार और ढाल दोनों का उपयोग होता है। तलवार और ढाल का प्रयोग होता है परिखंडा में। परी का मतलब क्या हो गया, परी का मतलब, परी का मतलब क्या हुआ, परी का मतलब ढाल। हाँ ठीक है, परी का मतलब ढाल हो गया और खंडा का मतलब तलवार हो गया। ठीक है, तो ये परिखंडा कहाँ का है, परिखंडा तो ये बिहार का है। किस जाति द्वारा मनाया जाता है ये, राजपूत। ठीक है, राजपूत, बिहार में राजपूत लोग आज भी इसको करते हैं ये मार्शल आर्ट। अगला है थोड्डा। थोड्डा कहाँ का मार्शल आर्ट है, कोई बताएंगे थोड्डा। थोड्डा कहाँ का है, थोड्डा हिमाचल प्रदेश का है। ठीक है, माया कश्यप, सलोनी कुमारी, दीप, ये लोग मेरे क्लास में नया लग रहे हैं। ठीक है, चलिए थोड्डा जो है हिमाचल प्रदेश का है। ठीक है, ये मार्शल आर्ट है। इसे प्रतिवर्ष बैसाखी के दौरान खेला जाता है, बैसाखी के दौरान। ठीक है, प्रधान देवी देवता देवी मासु और दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए अनगिनत सामुदायिक प्रार्थनाएं की जाती है।
मार्शल आर्ट एक खिलाड़ी के धनुर्विद्या कौशल पर निर्भर करता है। थोडा के साक्ष्य महाभारत से भी प्राप्त होते हैं, जिस समय कुल्लू और मनाली की घाटियों में लड़े गए बड़े बड़े युद्धों में तीर धनुष का उपयोग किया जाता था। तो ये पूछेगा थोडा किससे संबंधित है, तो ये धनुर्विद्या से है। ठीक है, ये धनुर्विद्या से संबंधित है, तीर धनुष का इसमें अभ्यास किया जाता है। इस खेल में 2 समूह होते हैं, जिनमें से प्रत्येक समूह में प्राय 500 लोग होते हैं। इनमें से अधिकांश लोग धनुर्धारी नहीं बल्कि नर्तक होते हैं, जो अपने अपने दल का मनोबल बढ़ाने के लिए सम्मिलित होते हैं। इस खेल को एक चिन्हित आंगन में खेला जाता है, ताकि एक निश्चित सीमा तक अनुशासन को बनाए रखा जा सके। दोनों दलों को पसी और साथी कहा जाता है, जिन्हें महाभारत के पांडवों और कौरवों का वंशज माना जाता है। धनुर्धारी पैरों पर घुटने के नीचे निशाना लगाते हैं, क्योंकि शरीर के किसी अन्य अंग पर प्रहार करने पर ऋणात्मक अंक मिलते हैं। तो इसमें जो है ना, इसके नियम भी हैं। ठीक है, थोडा खेलने का जो है मार्शल आर्ट नियम है, ये इसमें 2 समूह होता है, एक समूह में लगभग 500 व्यक्ति होते हैं। ठीक है, दोनों दलों को पसी और साथी कहते हैं। ठीक है, मतलब अपोजिट 2 दल होते हैं, इसमें एक पसी होता है और एक साथी होता है। चलिए, तो थोडा कहाँ हो गया, हिमाचल प्रदेश। परिखंडा बिहार का हो गया। सिलंबम तमिलनाडु का हो गया। थांगटा मणिपुर का हो गया। चेबी गद का बता दिए मणिपुर का। कलारी पट्टू कहाँ का बताए हैं, केरल का। ठीक है, अब हम चलते हैं गटका पे। गतका गतका गटका कहिए, गतका कहिए। ठीक है, तो हम गतका पे चलते हैं। गतका जो एक हथियार आधारित मार्शल आर्ट है। ठीक है, गतका हथियार आधारित मार्शल आर्ट है, जिसका प्रदर्शन पंजाब के सिखों द्वारा किया जाता है। ठीक है, गतका जो है ना, पंजाब के सिख करते हैं। आप लोग देखिएगा, जो पंजाबी फेस्टिवल्स आते हैं गुरु गोविंद से रिलेटेड या गुरु नानक से रिलेटेड, जो भी फेस्टिवल्स आते हैं, उसमें ये गतका का प्रदर्शन होता है। तो ये गतका क्या है, ये मार्शल आर्ट है। ठीक है, एक ऐसा व्यक्ति जिसकी स्वाधीनता का संबंध अनुग्रह से होता है। गटका में हथियारों का कौशलपूर्ण उपयोग देखने को मिलता है, जिनमें सम्मिलित है छड़ी, कृपाण, तलवार और कटार। कटार क्या होता है, हमको कोई बताएंगे? कटार कटार क्या होता है? सोनम सिंह, राहुल कुमार, सानू उस सिंह, सरदार के ड्रीम 5 का में बीपीएससी। एक चाकू नहीं नहीं, अच्छा, कटार वो सिखों का एक कृपाण है। सिखों का एक कृपाण जो वाला होता है 5 वही। ककार में से एक ककार जो है ना, वो है कृपाण। ठीक है, कृपाण है, कच्छा है, कंघा है, केस है, और एक क्या है बताइए कोई? कड़ा है। ठीक है, ये 5 है। कटार हमको लगता है, हाँ वही सही बता रहे हैं, कटार चाकू टाइप का ही होता है। इस कला रूप में आक्रमण और रक्षा का निर्धारण हाथों और पैरों की विभिन्न स्थितियों और उपयोग किए गए हथियार की प्रकृति के आधार पर किया जाता है। इसका प्रदर्शन मेले सहित राज्य के कई त्योहारों में किया जाता है। अभी हम बताए हैं कि जितना भी सिख धर्म से रिलेटेड जो त्योहार आते हैं, गुरु गोविंद सिंह का हो गया या फिर गुरु नानक का हो गया, इन सब में इसका प्रयोग किया जाता है, इस मार्शल आर्ट का। ठीक है, गतका का। उसके बाद आता है, तो ये हो गया गटका कहाँ का हो गया, तो ये हो गया पंजाब से रिलेटेड। ज्यादा से ज्यादा पंजाब में ही किया जाता है, क्योंकि पंजाब में ही सबसे ज्यादा सिख लोग रहते हैं। ठीक है, सिख धर्म के लोग रहते हैं। अगला है मर्दानी खेल। यह एक पारंपरिक महाराष्ट्रीय सशस्त्र मार्शल आर्ट है, मर्दानी खेल। ठीक है, जिसका प्रचलन व्यापक रूप से कोल्हापुर जिले में किया जाता है। कोल्हापुर जिला कहाँ है, कोई बताएंगे? कोल्हापुर जिला कहाँ है? कोल्हापुर जिला कहाँ है, किसी को पता है कुछ? महाराष्ट्र में। ठीक है, कोल्हापुर जिला महाराष्ट्र में है, और यहीं पर मर्दानी खेल का आयोजन किया जाता है। मर्दानी खेल मुख्यतः हथियारों के कौशल पर केंद्रित है, जिसमें विशेष रूप से तलवारों, द्रुत चालों, झुकी मुद्राओं का उपयोग किया जाता है, जो उसके उत्पत्ति स्थल पहाड़ी श्रृंखलाओं के लिए अनुकूल है। इसे अद्वितीय भारतीय पट्टा
तलवार और विटा डोरीदार बर्छी के उपयोग के लिए जाना जाता है। शिवाजी इस कला के प्रसिद्ध प्रशंसकों में से एक थे। मर्दानी खेल कहाँ का हो गया? तो ये हो गया महाराष्ट्र कोल्हापुर। ठीक है, अगला है लाठी। लाठी जो है यह देश का एक प्राचीन सशस्त्र मार्शल आर्ट है। लाठी मार्शल आर्ट में उपयोग होने वाले विश्व के सबसे पुराने हथियारों में से एक है। लाठी का अर्थ है एक छड़ी होता है, ठीक है, जो सामान्य रूप से 6 या 8 फीट का लंबा होता है और कभी कभी धातु की नोक से युक्त होता है। ठीक है, 1 मिनट। इसके बारे में जो है भारतीय पुलिस द्वारा भीड़ को नियंत्रित करने के लिए ऐसी लाठियों का उपयोग करते हुए देखा जा सकता है। मुख्य रूप से पंजाब और बंगाल में प्रचलित यह लाठी अभी भी गांव में खेले जाने वाले लोकप्रिय खेलों में से एक है। हम लोग के यहाँ देखते नहीं है लाठी भांज रहा है, बोलते हैं ना लाठी भांज रहा है, तो ये लाठी भांजना भी एक मार्शल आर्ट ही है। ठीक है ना, लाठी भांजना भी मार्शल आर्ट है। विशेषतः ये कहाँ पर मनाया जाता है? तो ये पंजाब और बंगाल में। उसके बाद आता है इम्बुआई कुश्ती। इम्बुआई कुश्ती कहाँ का है? तो ये मिजोरम का है। ठीक है, इम्बुआई कुश्ती मिजोरम का है। मिजोरम के इस देसी मार्शल आर्ट इनबुआई कुश्ती का उद्भव मान्यता के अनुसार 1750 ईस्वी में हुआ था। इसमें बहुत कड़े नियम हैं। जिसके अंतर्गत वृत्ताकार क्षेत्र से बाहर पैर रखने, लात चलाने और घुटने मोड़ने की मनाही है। इस खेल में विजय प्राप्त करने के लिए नियमों का कड़ाई से पालन करते हुए प्रतिद्वंदी के पैरों को उठाना पड़ता है। इसमें पहलवानों द्वारा बेल्ट को पकड़ना भी सम्मिलित है। ठीक है, बेल्ट पकड़ते हैं। तो ये इनबुआई कुश्ती, नाम बड़ा टेढ़ा है, इसको रेसलिंग कहते हैं, इनबुआइन रेसलिंग। ठीक है, तो कहाँ का इनबुआइन रेसलिंग? तो मिजोरम का, सॉरी मणिपुर का हम क्या बताए थे? मणिपुर का हम चेबी गदका बताए थे और थांगटा बताए थे। ठीक है, अब हम चलते हैं कुट्टू वसीराई पे, सॉरी कुट्टू वरिसाई। कुट्टू वरिसाई खाली हाथ सिलंबम, इसको कहते हैं खाली हाथ सिलंबम। सर्वप्रथम संगम साहित्य में उल्लिखित कुट्टू वरिसाई का अर्थ है खाली हाथ से संग्राम। कुट्टू वरिसाई की परंपरा मुख्यतः तमिलनाडु में है, हालांकि श्रीलंका, मलेशिया के उत्तर पूर्वी भाग में भी काफी लोकप्रिय है। यह एक निशस्त्र द्रविड़ी मार्शल आर्ट है जिसका उपयोग स्वेच्छा योग, व्यायाम और श्वास अभ्यास के माध्यम से दंगल और पग कार्य को उन्नत बनाने के लिए किया जाता है। इस कला में उपयोग की जाने वाले प्रमुख तकनीकों में सम्मिलित हैं दबोचना, प्रहार करना और उलझाना। इसमें सांप, बाज, बाघ, हाथी और बंदर सहित कई पशु आधारित शैलियों का भी उपयोग होता है। इसे सिलंबम के एक निशस्त्र घटक के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो ये कुट्टू वरिसाई कहाँ का है? तो ये है तमिलनाडु का। ठीक है, तमिलनाडु का ये मार्शल आर्ट है कुट्टू वरिसाई, और ये श्रीलंका और मलेशिया में भी फेमस है। अगला जो हम मार्शल आर्ट पढ़ेंगे, ये हम पढ़ेंगे मुष्टि युद्ध। मुष्टि युद्ध कहाँ का है? तो देश के पुराने शहरों में से वाराणसी में उत्पन्न मुष्टि युद्ध एक निशस्त्र मार्शल आर्ट है। याद रखिएगा, ये सशस्त्र मार्शल आर्ट नहीं है, निशस्त्र मार्शल आर्ट है। निशस्त्र का मतलब ये होता है कि शस्त्र का प्रयोग यहाँ पर नहीं होगा। ठीक है, वाराणसी का है मुष्टि युद्ध, जो मुक्केबाजी के समान है। इसमें लात, घूंसा, घुटने, कोहनी से वार करने जैसी तकनीकों का उपयोग होता है। हालांकि अब शायद ही
कभी दिखाई देने वाला यह मार्शल आर्ट 1960 के दशक में काफी लोकप्रिय था। मुष्टि युद्ध में शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक तीनों पहलुओं का समागम होता है। हम लोग के यहाँ अखाड़ा में जो होता है ना युद्ध टाइप का, दो आदमी को लड़वाते हैं, वही है ये पहलवानी हम कह सकते हैं। ठीक है, तो ये 1960 के दशक में बहुत फेमस था, लेकिन अब नहीं है, अब बहुत कम है। तो मुष्टि युद्ध कहाँ का था? तो ये वाराणसी का। इस कला में होने वाली लड़ाइयों को 4 वर्गों में विभक्त किया गया है। महत्वपूर्ण है कि इसका नामकरण हिंदू देवताओं के आधार पर किया गया है, जो एक विशेष प्रकार के कला रूप में श्रेष्ठ थे। पहला कहा जाता है जम्बुवंती, जिसका अर्थ है प्रतिद्वंदी को उलझाकर और पकड़कर रखते हुए आत्मसमर्पण करने के लिए विवश करना। दूसरा है हनुमंती, जो तकनीकी श्रेष्ठता के लिए है। तीसरा संदर्भित करता है भीमसेनी, जो विशुद्ध शक्ति पर केंद्रित है, जबकि अंतिम को कहा जाता है जरासंगी, जो अंग और अस्थि संधि को तोड़ने पर केंद्रित है। यहां से क्वेश्चन आता है जरासंगी कहाँ का है? तो ये भी यूपी का ही है। भीमसेनी कहाँ का है? यूपी का ही है। ठीक है, अलग अलग नाम से क्वेश्चन यहाँ पर बनता है। ठीक है, मुष्टि युद्ध कब फेमस था? तो 1960 के दशक में बहुत फेमस था, लेकिन अब कोई बहुत कम हो गया है ये। ठीक है, हनुमंती, जम्बुवंती सब कहाँ का है? सब यूपी का है, वाराणसी का है, याद रखना। उसके बाद हम चलते हैं पाइका। पाइका अखाड़ा कहाँ का है? हर कोई जानता है, पाइका बहुत फेमस है, ये भी मार्शल आर्ट है। पाइका कहाँ का है? उड़ीसा। पाइका उड़ीसा का है। ठीक है, पाइका के बारे में हम देखेंगे, नृत्य और संग्राम का एक संयोजन। इसका उपयोग पहले योद्धाओं द्वारा किया जाता था, अब इसका अभ्यासिक प्रदर्शन कला के रूप में किया जाता है। ठीक है, तो पाइका का प्रयोग कैसे किया जाता है? प्रदर्शन के रूप में। ठीक है, पाइका पहले युद्ध कला के रूप में किया जाता था, लेकिन अब प्रदर्शन के रूप में। पाइका कहाँ का है? उड़ीसा का है। अस्कवे कहाँ का है? अस्कवे कश्मीर का है। तलवार और ढाल का प्रयोग किया जाता है अस्कवे में। ठीक है, कश्मीर का है। काठी सामू कहेंगे तो आंध्र प्रदेश का हो जाएगा काठी सामू। प्राचीन कौशल जिसमें राज्य की राजसी सेना प्रवीण थी। बंदेश कहेंगे तो ये बंदेश भारत का ही है, पूरे भारत में हम कह सकते हैं। ठीक है, प्राचीन निशस्त्र मार्शल आर्ट जिसमें प्रतिद्वंदी की हत्या किए बिना उसके विरुद्ध विभिन्न उलझाव वाली पकड़ का उपयोग होता है। मल्ल युद्ध कहेंगे, मल्ल युद्ध बहुत फेमस, याद रखना। मल्ल युद्ध कहाँ का है? तो ये दक्षिण भारत का है। ठीक है, मल्ल युद्ध कहाँ का है? मल्ल युद्ध दक्षिण भारत का है। सीधे सीधे क्वेश्चन आया है, बहुत बार आया है। मल्ल युद्ध हो गया, काठी सामू हो गया, काठी सामू आंध्र प्रदेश का, अस्कवे कश्मीर का, बंदेश भारत का हो गया, पाइका उड़ीसा का हो गया। ठीक है, मल्ल युद्ध बहुत बार क्वेश्चन में आया है, दक्षिण भारत का है। नबन सहित अन्य दक्षिण पूर्व एशियाई कुश्ती शैलियों से संबंधित पारंपरिक संग्राम कुश्ती सिद्धार्थ गौतम एवं राजा कृष्णदेव राय इसका अभ्यास करते थे। देखिए, कृष्णदेव राय जब आ गए यहाँ पर तो अष्ट दिग्गज है ना, अष्ट दिग्गज। ठीक है, अष्ट दिग्गज का संबंध किससे था? तो ये कृष्णदेव राय के दरबार से ही था। ठीक है, तो ये मल्ल युद्ध कहां पर हो गया? दक्षिण भारत में हो गया। ठीक है, ज्यादा फेमस गौतम और कृष्णदेव राय थे। ठीक है, अब आते हैं मलखंभ। मलखंभ भी बहुत फेमस है और ये महाराष्ट्र का है। ठीक है, 12वीं शताब्दी का है मलखंभ। पोल एवं रस्सी का प्रयोग, इसके लिए अधिकतम एकाग्रता की आवश्यकता। अप्रैल 2013 में मलखंभ को मध्य प्रदेश का राज्य खेल घोषित किया गया है। तो ये महाराष्ट्र का खेल था, लेकिन वर्तमान में हम लोग देखते हैं ये कहाँ का है? तो ये मलखंभ कहाँ का है? तो मलखंभ सॉरी मध्य प्रदेश का ये राज्य खेल बन गया। ठीक है, मलखंभ। अब मल्ल युद्ध कह देंगे तो दक्षिण भारत का हो गया, मलखंभ कह देंगे महाराष्ट्र का हो गया। ठीक है, काठी सामू कहेंगे आंध्र प्रदेश का, कवे कश्मीर का, पाइका कह देंगे तो उड़ीसा का। ठीक है, मुष्टि युद्ध कहेंगे तो वाराणसी का। उसके बाद हम इसमें देखेंगे इंसु नावर। इंसु नावर कहाँ का है? तो इंसु नावर मिजोरम का है। ठीक है, इंसु नावर मिजोरम का है। खिलाड़ी एक वृत्ताकार आकृति के भीतर इस खेल को खेलने के लिए गोल लकड़ी की छड़ी का प्रयोग करते हैं। मुकना कहाँ का है? मुकना मणिपुर का है। आमतौर पर लाई हरोबा त्योहार के अंतिम दिन खेला जाता है। तो यहाँ से क्वेश्चन ये भी आ गया कि लाई हरोबा कहाँ का है? तो मणिपुर का है। ठीक है, मुकना मार्शल आर्ट कहाँ का है? तो ये भी मणिपुर का है।
किरीप साल्डू हो गया, ये निकोबार का है, इसे निकोबारी कुश्ती के रूप में जाना जाता है। वर्म कलई हो गया, तमिलनाडु का हो गया वर्म कलई, इसमें हमले शरीर के महत्वपूर्ण अंगों पर किए जाते हैं। अड़ी मुरई हो गया, ये तमिलनाडु और केरल का हो गया अड़ी मुलई। ठीक है, माना जाता है कि सिद्धर कहे जाने वाले तमिल संतों द्वारा विकसित किया गया था ये अड़ी मुरई। अड़ी मुरई कहाँ का है? तो तमिलनाडु और केरल का है अड़ी मुरई। ठीक है, माना जाता है कि सिद्धर कहे जाने वाले तमिल संतों द्वारा विकसित किया गया था। तमिलनाडु के नादर समुदाय और दक्षिण केरल के कुछ एझावा और नायर द्वारा व्यापक रूप से अभ्यास किया जाता है ये अडी मुरई का। ठीक है, तो यहां से यूपीएससी में क्वेश्चन आया था कलारी पट्टू जो है ये कहाँ का है? तो कलारी पट्टू शुरू में ही हम बताए थे कहाँ का है कलारी पट्टू? केरल का। ठीक है, कलारी पट्टू केरल का है। ठीक है, सिलंबम कहाँ का है? तो सिलंबम तमिलनाडु का है। ठीक है, थांगटा कहाँ है? थांगटा मणिपुर का है। किस समुदाय द्वारा? मैती समुदाय द्वारा। ठीक है, यहां से बिहार एसएससी में रिलेटेड ये बहुत स्पेशल क्लास होगा। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा मार्शल आर्ट से कोई भी अगर क्वेश्चन आएगा तो इस क्लास से बाहर से कोई क्वेश्चन नहीं आ सकता है। ठीक है, इतना गारंटी हम देते हैं। ठीक है, थांगटा जो है मणिपुर का हो गया, किसके द्वारा मनाया जाता है? तो थांगटा मैती समुदाय द्वारा। ठीक है, थांग का मतलब तलवार होता है, ता का अर्थ भाला होता है। ठीक है, थांगटा तलवार भाला। चेबी गदका कहाँ का है? तो मणिपुर का है। ठीक है, चेबी गदका मणिपुर का है। बताए हैं चेबी किसको कहते हैं? चेबी तलवार होता है, गदका ढाल होता है। एक मिनट ठीक है, रुकिए, मणिपुर में ही है ये जो थांगटा याद जो बताया ना मणिपुर में हाँ मैतई समुदाय वाला। तो अभी जो झगड़ा हुआ था तो मैतई और कुकी दोनों के बीच हुआ था। ठीक है, हाँ ठीक है, अभी कुछ ठीक पहले। हाँ ठीक। हाँ ठीक है। चेबी हो गया, चेबी मणिपुर का हम बता दिए, चेबी गदका। ठीक है, चेबी का मतलब तलवार होता है और गदका का मतलब ढाल होता है। ठीक है, उसके बाद हम परिखंडा बताए थे। परिखंडा कहाँ का बताए थे? तो परिखंडा बिहार का बताए थे। थोड़ा कहाँ का बताए थे? तो थोड़ा हिमाचल प्रदेश का बताए थे। और गटका बताए थे पंजाब के सिखों द्वारा। ठीक है, उसके बाद मर्दानी खेल हम बताए थे कहाँ का? कोल्हापुर का बताए थे। और लाठी सर कहाँ का है? हाँ हाँ, आप लाठी हम आप बताए इतना थे। सर सुनिए तो आप इतना स्पीड में बोलते जा रहे हैं किसी को दिमाग में कैच करेगा थोड़ा आप। चलिए, लाठी का कहा है? ये इम्बुआई कुश्ती जो है मिजोरम का हो गया। ठीक है, कुट्टू और ईसाई कहाँ का है? तो कुट्टू और ईसाई जो है ये तमिलनाडु का है। ठीक है, तमिलनाडु का है कुट्टी और ईसाई। उसके बाद हम बताए हैं मुष्टि युद्ध वाराणसी का हो गया। ठीक है, पाइक अखाड़ा कहाँ का हो गया? उड़ीसा का। पाइक अखाड़ा उड़ीसा का हो गया। अस्कावे कश्मीर का हो गया। काठी सामू आंध्र प्रदेश का है। बंदेश भारत का है। मल युद्ध दक्षिण भारत का है। मलखम जो है महाराष्ट्र का है। ठीक है, उसके बाद इंसु नावर जो है मिजोरम का है। इंसु नावर मिजोरम का। मुकना मणिपुर का है। किरीप साल्डू निकोबार का है। वर्म कलई तमिलनाडु का है। अडी मुरई तमिलनाडु और केरल का है। ठीक है, तो ये विशेष क्लास जो है यहीं पर समाप्त होता है। ठीक है।